नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। तो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का जो भी नोटिफिकेशन आया है हाल ही में, उसके बारे में उसकी कुछ डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है आप फॉर्म भरें उससे पहले। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जनरल डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आप सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो, जैसे हम जल्द से जल्द डिस्कशन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो आपको पता है लेवल 1 के अभी नोटिफिकेशन आ गया है। तो जो हमें चीज़ें ध्यान देनी है वो क्या है, पहले तो हमें 2024 में आया था एक इंडिकेटिव नोटिस कि हाँ ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो फिर अब आ गया, अब कब आया था नोटिफिकेशन हमारा, 22 तारीख को आ चुका है अपना नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। उसमें से ही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर एप्लीकेशन कब से शुरू हो चुकी है, 23 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज है 25 तारीख, तो 23 को रात को 12 बजे से ये शुरू हो चुका है। और ये कब तक चलेगा, आपकी एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं 22 फरवरी तक, यानी कि आपके पास यहाँ पर एक महीना है फॉर्म फिल करने के लिए। रात को 12 बजे तक आप कर सकते हैं, 12 बजे से 1 मिनट पहले। ठीक है, अब इसके बाद जब आपने एप्लीकेशन भर दी है तो आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जो आपको पेमेंट करनी है वो आप कब तक कर सकते हैं, 24 फरवरी रात को 12 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, वैसे तो आपको पहली बार में ही ध्यान से फॉर्म फिल करना है, जो भी डिटेल्स हैं सब कुछ आप प्रॉपरली फिल करिए, आप टाइम लेकर करिए बट गलती ना करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, विंडो करेक्शन ओपन होगा, आपका करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो उसमें, अगर आपने कुछ भी गलती कर दी है बाय एनी चांस तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कब कर सकते हैं, 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप ये चेंजेस कर सकते हैं। उसमें भी कौन कौन से चेंजेस रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं लिए जाएंगे चेंजेस, आपने जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चोजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आपने जो भी रेलवे का चूज़ किया होगा रीजन वो चेंज नहीं हो सकता। एंड क्रिएट एन अकाउंट के समय आप जो सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट करेंगे उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपका फिल करने के लिए, तो जब आप आरआरबी की साइट पे अपना अकाउंट बना रहे हैं वो वाली डिटेल्स चेंज आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा। ओके, अच्छा, अब जो बाकी क्वालिफिकेशन हैं जो आपको चाहिए यहाँ पर और जो सैलरी वगैरह है वो आप डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोस्ट है अपनी लेवल 1 की है अपने आरआरबी में। ठीक है, एंड 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स लगेगा यहाँ पे। अब जो आपकी इनिशियल पे है वो आपकी 18,000 रहेगी। ठीक है, आपकी बेसिक पे है 18,000। अब मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये आपके नोटिफिकेशन जो है उसके एनेक्जर ए में दिया हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है हम सीबीटी के बाद होगा वो तो हम बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले जो प्रोसेस में आता है वो सीबीटी आता है, और प्रोसेस में क्या क्या आएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, बट जो जनरल क्वालिफिकेशंस हैं वो देख लेते हैं। आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से लेकर 36 ईयर्स तक होनी चाहिए। जनरली ये जो एज क्राइटेरिया रखते हैं 18 से 33 रखते हैं, बट 3 साल का यहाँ पर कॉम्पनसेशन दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट्स हु मे हैव exceeded the age limit and missed the opportunity to participate in railway recruitment due to COVID-19 pandemic, it has been decided to grant a one-time age relaxation। ये एक ही बार दिया जाएगा कि आपको 3 साल का 33 के बजाय 36 ईयर्स आपकी एज लिमिट हो सकती है। ठीक है, तो 18 से 36 ईयर्स तक आप यहाँ पे अगर हैं बीच में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, 32,438 वैकेंसीज अपनी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, अब ये जो टोटल वैकेंसीज हैं 32,438, अब इसका भी जोन वाइज रीजन वाइज जो है आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन में। एंड में जाके एनेक्चर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एनेक्चर्स हैं, उसमें आप अगर चेक करेंगे एनेक्चर बी में जाकर तो आपको रीजन वाइज जोन वाइज वैकेंसीज मिल जाएंगी, कौन कौन से कैटेगरीज में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कौन से अपनी जो कास्ट कैटेगरी है उसका,
रीजन वाइज सारी कैटेगरीज वहाँ पर मेंशन्ड है, पोस्ट वाइज कैटेगरीज सब मेंशन्ड है, तो आप वो एनेक्जर जो है एकदम एंड ऑफ द नोटिफिकेशन अगर जाएंगे तो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो अपनी जनरल क्वालिफिकेशन हो गई। अब जो मैंने कहा था रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले जो होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग, बाकी सारी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा वो हम आगे चल के देखेंगे, बट उसके बाद क्या क्या होने वाला है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपको एनेक्जर ए में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये पूरा आपका प्रोसेस रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे थोड़ा सा फोकस करते हुए हम देख लेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आता क्या क्या है, ठीक है। तो जो अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है कि एग्ज़ाम कितने देर होगा, 90 मिनट्स है, यानी कि 1.5 घंटा आपका एग्ज़ाम रहेगा। एंड अगर आप कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, तो उसमें क्या हो सकता है, आपको 120 मिनट्स मिल सकते हैं, मतलब मिलेंगे, क्योंकि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो। अब जो जो टॉपिक्स या फिर मैं कहूँ सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे वो कौन से हैं। जनरल साइंस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। टाइम कितना दिया जाएगा, 90 मिनट्स। तो 100 क्वेश्चन जो हैं आपको ये 90 मिनट्स में करने हैं। अभी इन्होंने यहाँ पर बताया तो है हर एक क्वेश्चन क्या है, 1 मार्क का है, ये भी आपको नोट करना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा। यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है, यानी कि साइंस के 25 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के 30 हो गए, मैथ्स के 25 हो गए, अपने जनरल अवेयरनेस के या करंट अफेयर्स के 20 हो गए। पर इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की गई है, नोटिफिकेशन में ही दिया गया है कि यहाँ पर जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेक्शन है आपके, जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बस बताया जा रहा है कि हाँ अप्रॉक्स इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। जो लास्ट टाइम अपना ग्रुप डी का क्वेश्चन हुआ था, मतलब जो एग्जाम हुआ था, अगर उसका क्वेश्चन पेपर आप देखते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखते हैं तो आप देख पाएंगे जनरल साइंस में अगर 25 लिखा है तो 18 से 20 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। रीजनिंग के 30 से 32 ऐसे क्वेश्चन हो गए थे, यानी कि थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिला था। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, जैसे अगर एसएससी में हो गया अलग 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 सेक्शन है तो अलग, मान लो 25 है तो 25 ही आएंगे, 20 है तो 20 ही आएंगे, ऐसा नहीं है। अपने जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है उसमें क्वेश्चन का जो मात्रा है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। टोटल आपके 100 ही रहेंगे, बट जो इनका सेक्शन वाइज बाइफर्केशन है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। एक क्वेश्चन अगर आपका 1 मार्क का है, अगर आप गलत करते हैं वो क्वेश्चन तो आप 1/3 मार्क्स लूज कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया है फॉर शॉर्टलिस्टिंग की मिनिमम अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लाने ही हैं। अब मेरिट तो क्या है, मेरिट आपकी अगर सारे बच्चे अबव 90% ला रहे हैं तो आपकी 95%, 94 ऐसे 90 से 95 के बीच में आपकी मेरिट बन जाएगी। 32,000 प्लस वैकेंसी जो फिल करनी है 90 to 95% में फिल हो गई बाई चांस, ठीक है। बट मिनिमम क्या है, हमें 40% रिक्वायर्ड है, ठीक है। 40% के बाद ही लोग क्वालिफाई करेंगे वो पर्टिकुलर एग्जाम। मेरिट लिस्ट की बात नहीं हो रही है, क्वालिफाइंग की बात हो रही है कि मिनिमम 40% आपको लाने हैं टू क्वालिफाई इन एग्जाम, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के भी 40% है, ओबीसी के 30% है, एससी और एसटी के भी 30% हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी मे बी रिलैक्स्ड बाय 2 मार्क्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर हैं तो 40% जितने मार्क्स में बन रहा है उससे 2 मार्क्स का उनको क्या मिल जाएगा, रिलैक्स कर देंगे उनको, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। अगर आपके यूआर है तो उसके हिसाब से 40% है तो उसके हिसाब से होगा, एससी एसटी के अगर पीडब्ल्यूडी है तो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। चलो आगे अगर मैं बात करूँ तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ही ये जो हमने 4 सेक्शंस देखे, जीके का देखा और उसके बाद हमने देखा मतलब जीके करंट अफेयर्स एक साथ हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया एंड उसके बाद हो गया अपना मैथ्स। इसके अलावा हमको जो ये सेक्शंस दिए हैं
उसमें लैंग्वेजेस बतानी है। तो लैंग्वेजेस में यहाँ पर क्या है, इंग्लिश है, हिंदी है, इनमें तो आपको ये पेपर मिलेगा ही, इन 4 सेक्शन में ये आपको इंग्लिश एंड हिंदी में पेपर मिलता है। बट आप रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं आपकी, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पेपर जो होगा, पूरा पेपर इंग्लिश में तो होगा ही, इंग्लिश के अलावा आप कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एसएमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस में पेपर चाहिए। ठीक है, तो आपके जितने भी सारे सेक्शंस हैं इंग्लिश के अलावा आपको इन रीजनल लैंग्वेजेस में किसी में से मिल जाएंगे जो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आप अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ओनली वन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन हम ओनली वन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, CBT questions will be displayed in the language opted and in English, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। In case of any differences or discrepancies or dispute in the questions between English and the opted language, the content of English version shall prevail। यानी कि इसका मतलब ये है, इंग्लिश में तो क्वेश्चन पेपर होगा ही, जब ट्रांसलेशन हो रहा है, इन केस बाई चांस कोई भी गड़बड़ हो जाती है अपने ट्रांसलेटेड क्वेश्चन में, तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन होगा उसकी ही मान्यता होगी, इंग्लिश वाला क्वेश्चन ही सही माना जाएगा। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं या फिर हिंदी है, कोई भी अगर दूसरी लैंग्वेज है तो वो वाले क्वेश्चन की मान्यता नहीं होगी अगर कोई गड़बड़ होती है। तो वैसे तो ध्यान रखा जाता है कि कोई गड़बड़ ना हो ट्रांसलेशन के समय, पर अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है वही सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, वो अपनी तरफ से पहले ही सेफ प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की अगर बात करो तो ये इंडिकेटिव सिलेबस है, यानी कि ये बता रहे हैं कि हाँ मैथ्स में ये पूछ सकते हैं, रीजनिंग में ये जीके जीएस ये सब पूछ सकते हैं। तो अगर मैथ्स की बात करूँ तो नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक एंड पाइप सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारा आपका मैथ्स में आ जाएगा। क्लॉक एंड कैलेंडर वैसे अभी हम लोग रीजनिंग के पार्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम रीजनिंग में क्लॉक एंड कैलेंडर कवर करते हैं, बट उन्होंने मैथ्स में दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर ऑल ओवर सेम ही आने वाला है, तो क्या मैथ्स क्या रीजनिंग, क्वेश्चन इधर उधर हो भी जाएंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग की बात करूं तो उसमें आपके पास एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि बॉड मास के सवाल आ जाएंगे, रिलेशनशिप है, सिलॉग्स है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड असम्पशन एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो क्योंकि मैं ज़्यादातर रीजनिंग ही पढ़ाती हूँ, बेसिकली मैं रीजनिंग की ही फैकल्टी हूँ, तो रीजनिंग के लिए आप क्लासेस कर सकते हैं। सुबह 11 बजे मेरी लाइव क्लास चल रही है, इसमें ये सारे टॉपिक जो यहाँ पर लिखे हुए हैं इंक्लूडिंग क्लॉक एंड कैलेंडर, ये सारा बेसिक से करवाया जा रहा है। तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कई बच्चे होंगे जो इसी बार एग्जाम देने वाले होंगे, तो अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने क्लासेस शुरू कर चुकी हूँ मैं। 11 बजे से हमारी क्लास चल रही है 1 जनवरी से। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, आप ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। अगर आपको और लेट नहीं होना है तो आज से ही ये क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए। इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं तो जनरल साइंस में द सिलेबस अंडर दिस शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। 10th स्टैंडर्ड लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज यानी कि बायोलॉजी कह सकते हैं, इसकी क्लासेस भी मैं मंडे से स्टार्ट करने वाली हूँ। मंडे यानी कि हमारा 27 जनवरी है, तो 27 जनवरी से हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस की, तो ये भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पूरा थियोरी पढ़ाया जाएगा आपको, पहले बेसिक थियोरी, जैसे रीजनिंग की बेसिक चल रही है और क्वेश्चन चल रहे हैं साथ में, वैसे ही जनरल साइंस की पहले पूरी क्लास 10th की बेसिक कवर होगी, उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे रिलेटेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जनरल नॉलेज में पूछ ली जाती हैं, आपकी हिस्ट्री हो गई है, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और पता नहीं कहाँ कहाँ से जो भी आपको बेसिक जनरल नॉलेज रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो ये अपना सिलेबस है, इनमें से 2 चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। जनरल रीजनिंग की क्लास में सुबह 11 बजे ले रही हूँ एंड जनरल साइंस की क्लास मैं शुरू करने वाली हूँ मंडे से। तो आप अभी जाकर सेशन को क्या करें,
लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको पता रहे जैसे ही वीडियो आए 27 को यानी कि मंडे को, तो पता रहे कि मैम के साथ जुड़ना है। पहले ही दिन से अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो फ्लो बना रहेगा एंड हमारी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, ये भी एनेक्जर ए से लिया गया है। जैसे एनेक्जर बी में आपके जोन वाइज या फिर रीजन वाइज दिए हुए हैं लिस्ट, आपको कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, वैसे ही एनेक्जर ए में आपको दिया हुआ है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट में वो आता है, उसका सब डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उसका मेडिकल जो स्टैंडर्ड है कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होना है, ये C1 B1 जो भी है सारे एनेक्जर्स में आपको अवेलेबल हैं कि C1 में क्या क्राइटेरिया है, B1 में क्या क्राइटेरिया है। तो इन सब की बात हम तब करेंगे जब हमारा CBT हो जाएगा। एक बार CBT क्लियर हो जाता है उसके बाद हम सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे आपको जो फुलफिल करना है, ठीक है। इसके बाद एज जो है जैसा कि बताया था 18 से 36 ईयर से ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास और ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस एक्ट सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NCVT, ठीक है। और भी यहाँ पर पोस्ट हैं, इन पोस्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट, इनके भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। एंड यहाँ पर भी बेसिकली ये एक ही अपना चार्ट है जो नोटिफिकेशन में दिया है। तो 10th पास, ITI या फिर NAC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी हो गई है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके अलावा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, रीजनिंग एंड साइंस की क्लासेस आप मेरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, दोनों क्लासेस मैं ही ले रही होंगी। तो जो लाइव क्लास का टाइमिंग है वो अपना क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। अपना सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास होगी सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप SSC के लिए पढ़ रहे हैं या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जाम है या फिर आप RRB की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे NTPC हो या फिर RRB ग्रुप डी, आप सारे एग्जाम्स के लिए रीजनिंग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 1 जनवरी से यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर से देख लीजिएगा। इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही जनरल साइंस के लिए भी क्लासेस शुरू हो रही हैं 27 जनवरी से। हम पूरी 10th स्टैंडर्ड की जो बुक है NCERT की वो कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चन पूछने वाले हैं एंड यहाँ पर बोला है ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो पूरी NCERT जो है 10th की वो हम कवर करेंगे आपके एग्जाम से पहले, तो ज़रूर से इस वाले सेशन में भी जुड़ जाएगा। 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है शाम को 5 बजे। मंडे टू फ्राइडे लाइव रहती है क्लासेस, सैटरडे एंड संडे को किसी भी एग्जाम के लिए हम लोग मैराथन रखते हैं एंड बाकी जनरल सेशंस करते रहते हैं। तो उसके लिए कि जनरल सेशन कब आ रहा है उसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल पे। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे आप लोग टाइप कर सकते हैं @नेहा मैम रीजनिंग और आप मुझे ढूंढ सकते हैं। लाइव क्लास के लिंक मैं यहीं पर शेयर करती हूँ, PDF भी मैं क्लास के बाद यहीं पर शेयर करती हूँ, लिखी हुई PDF होती है तो आपको रिवीजन में काम आएगी। अगर आप एग्ज़ाम से पहले पूरी वीडियोस देखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नोट्स बनाएंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा क्लास में पढ़ो, PDF रखो, एग्जाम से पहले रिवीजन करो, ठीक है। तो लाइव क्लास का लिंक कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो भी भटकना नहीं पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो भी भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर क्लास का लिंक मैं यहीं पर शेयर करती हूँ। एंड डाउट वगैरह भी आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हैं। डाउट का मेरा अलग एक बना हुआ है, चैनल में ही ग्रुप बना हुआ है, तो डाउट का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। आई होप ये जो जानकारी है आपके फ़ायदे में होगी, आप इससे सीखेंगे एंड समझेंगे कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले। एंड क्लासेस भी रीजनिंग एंड अपनी साइंस क्लासेस आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। आज से ही रीजनिंग के पुराने क्लासेस भी देखना शुरू कर दीजिए एंड जो न्यू क्लासेस होने वाली हैं अपनी रीजनिंग की वो रेगुलरली फॉलो करते रहिए एंड बैकलॉग भी कवर करते रहिए। इससे आपकी अभी की क्लासेस, पुरानी क्लासेस सब कवर हो जाएंगी एंड बेसिक जब कवर हो जाएगा तब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो अब तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी मैं आप लोगों को मंडे को सुबह 11 बजे रीजनिंग क्लास के साथ एंड शाम को 5 बजे
साइंस क्लास के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, फॉर्म फिल कर लीजिए, सारी डिटेल्स ध्यान से फिल कर लीजिए। और किसी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं इस ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ, इसके बारे में जानकारी हमें चाहिए। सो एंड सो जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू।